ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ अपनी यूआई में फिक्सेस करेंगे, जो कि बहुत लोग का दिक्कत था और कमेंट भी आ रहा था कि ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे चैट के ऊपर हमारी जो इमेज है वो कैसे शो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरी इमेज आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो इमेज है वो दूसरी आ रही है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग इमेज को शो करवाएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए चलना पड़ेगा चैट पेज में। तो ये रहा चैट और ये रहा चैट पेज। ठीक है, अभी चैट पेज के ऊपर जैसे आओगे तो सबसे ऊपर चलो देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग इमेज डाले हैं। तो ये रहा हमारा इमेज। ठीक है, अब यही इमेज को हम लोग को चेंज करना है। तो ये इमेज को कैसे चेंज करेंगे, तो देखो ये जो यूज़र मॉडल आ रहा है ना, यही यूज़र मॉडल को हम लोग को जो पिक्चर है उसके अंदर से उसी को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हटा देते हैं हम लोग एसेट्स इमेज। हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इमेज डॉट नेटवर्क। ठीक है, और इमेज नेटवर्क यूज़ करने के बाद मैं लिखूँगा यूज़र मॉडल डॉट, और उसके अंदर वैल्यू, वैल्यू नहीं, उसके अंदर आता है प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल इमेज। अगर ये प्रोफाइल इमेज ख़त्म मतलब नहीं रहेगा, नल रहेगा, ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि इमेज एसेट्स, क्या नाम था, एसेट्स इमेज डॉट, एक सेकंड, डॉट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल यूआरएल। ठीक है, इतना लिखने से ही आपकी जो यहाँ पे इमेज है वो शो होने लगेगी। लेकिन अभी भी ये इमेज सही से शो नहीं हो रहा। देखो ये किस तरह से शो हो रहा है, तो हम लोग को इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा इमेज है, सबसे पहले इसको आप रैप कर दो कंटेनर से। ठीक है, कंटेनर से हम लोग रैप किए और इसकी जो विड्थ एंड हाइट दे दो। मैं इसकी विड्थ एंड हाइट 50 देते हैं, देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। अभी कुछ नहीं पता चला। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ फिट और बॉक्स फिट कवर। ठीक है, इतना किया तो देखो ये हमारी कंटेनर है। ठीक है, 50-50 विड्थ हाइट की ये कंटेनर है। इसमें डेकोरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको जो इमेज है ना, इसको रैप कर देंगे विजेट से, और फिर यहाँ पे लिखो क्लिप रेक्ट, क्लिप डबल आर वाला से रैप करना, क्लिप। ठीक है, एंड इसके अंदर आएगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, इसको 100 का सर्कुलर दे दो। अब देखो इस तरह से दिख रहा है। अभी इस तरह से क्यों दिख रहा है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे जो मार्जिन है ना, इसको पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पे मार्जिन को ऑल कर देते हैं 5 का। ओके, अब देखो हमारी प्रोफाइल पिक्चर सही दिख रही है, क्योंकि जो मार्जिन था वो उधर से इधर ढकेल रहा था इस चीज़ को। ठीक है, तो अभी सही चल रहा है। और एक काम कर सकते हैं, अगर हम लोग पैडिंग को हटा कर अगर मार्जिन लगाते हैं तो कैसा लगता है। फ़िलहाल के लिए सही लग रहा है। ठीक है, अभी अगर हम लोग हाइट को बढ़ा कर देखें, 60 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो हाइट उसकी है वही हाइट लेगा वो। ठीक है, यहाँ पे हाइट हटा भी दोगे तो भी वो डिफ़ॉल्ट हाइट ही लेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये प्रोफाइल पे आ गया, और यहाँ से भी क्लिक करोगे तो प्रोफाइल पे आ गया। ठीक है, अभी अगर आपको लगता है कि जब यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये जो इतना बड़ा दिखाता है इंडिकेटर, उसको हट जाना चाहिए था। तो इंकवेल के अंदर आकर आप लिखो यहाँ पे स्प्लैश कलर। ठीक है, और कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे हाईलाइट कलर, कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट। ओके, इतना लिख दिए। अब देखो, अब अभी भी हो रहा है, एक सेकंड, अभी भी कैसे हो सकता है, ये है। ओके, ये इसका है, सॉरी, हम लोग इसको लगाना चाहिए यहाँ पे। अब हम लोग इसको देखें तो ये ना के बराबर हो रहा है, उतना ही पता भी नहीं चलेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी आप लोग ने इंकवेल लगाया है सबके ऊपर आप उसको रैप मतलब डाल दो सब में।
तो यहाँ पे मैंने इंकवेल सर्च किया और जितना भी हमारे पास इंकवेल है सब आ गया, और यहाँ पे सब में जाकर 1 बाय 1 हम लोग पेस्ट कर देंगे। अभी इसको कैसे हम लोग कम करेंगे, यानी कि इतना ज़्यादा कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, हार्ड कोडेड ना रहे, इसके लिए अभी कुछ मेरे पास आया नहीं है कि कैसे इसको कम कर सकते हैं। लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन निकालेंगे कि इसका हम लोग एक स्टाइल कैसे रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बार बार हम लोग को पेस्ट ना करना पड़े सब में जाकर, कि जहाँ जहाँ इंकवेल लगाएं वहाँ वहाँ हम लोग को स्प्लैश के कलर को चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, हम लोग ने कलर चेंज कर लिए सारे। अब क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि आप यहाँ पे लंबा चौड़ा मैसेज लिखते हो, ठीक है, सेंड किया, बैक आया मैं, अरे पूरा बैक नहीं आना था यार। ठीक है, अभी ऐप चल रही है, मैं बैक आया, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या कि जो टेक्स्ट थी हमारी लास्ट मैसेज की वो ओवरफ्लो हो रही है। ठीक है, अब इसको कैसे ठीक करेंगे हम लोग, तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ वहाँ पे चलते हैं। तो ये है हमारा होम पेज के अंदर, होम पेज के अंदर आ गए, और ये होगा हमारा चैट टाइल के अंदर, ये रहा चैट टाइल। अब इसके अंदर एक चीज़ देखना कि ये रो है, ठीक है, ये भी रो है, इसके अंदर एक कंटेनर यानी ये वाला कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर ये कॉलम है, कॉलम के अंदर टेक्स्ट है, लास्ट मैसेज टेक्स्ट है। ठीक है, इसको एक काम करो कि रैप करो इंकवेल से, सॉरी फ्लेक्सिबल से, फ्लेक्सिबल रैप करके देखो। अब देखो यहाँ पे पॉज हो गया, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी एमुलेटर थी या फिर जो भी हमारा रन हो रहा था वो पॉज हो गया। तो यहाँ पे आकर आप डिबग में आकर देखो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो ये बोलता है ऊपर फ्लेक्स डॉट डाट, यहीं से आप यहाँ पे भी देखोगे तो बॉक्स कंटेंट उसको नहीं मिल रहा, इन द सेंस कि उसको जगह नहीं मिल रही है कि वो फ्लेक्सिबल लगा पाए। तो एक काम करेंगे कि हमारा जो ये कॉलम है ना उसको एक बार आप एक्सपेंडेड से रैप करो, एक्सपेंडेड। ठीक है, अभी इसको मैं चला के देखता हूँ, तो सेव किया, अभी भी ये नहीं हो रहा। अभी इसको काम करते हैं कि यहाँ से फ्लेक्सिबल हटा देते हैं और फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से भी एक्सपेंडेड हटाते हैं और 1 बाय 1 सबको एक्सपेंडेड लगा के देखेंगे। अभी सारी चीज़ सही है। अभी देखो हम लोग ने एक कंटेनर बनाया था, उसकी रो लिया, अब रो में हम लोग ने एक और रो लिया था। अब इसका जो विड्थ है उसको नहीं पता, तो इसके लिए इसको विड्थ हम लोग देते हैं एक्सपेंडेड, ताकि इसका जो पूरा विड्थ था वो मिल जाए। ठीक है, एक्सपेंडेड हम लोग लगा दिए। ठीक है, अब एक्सपेंडेड लगाएं तो इसका भी रो हो जाएगा एक्सपेंड पूरा। ठीक है, अब ये एक्सपेंडेड के अंदर हमारे पास है टेक्स्ट, ये तो दूसरा टेक्स्ट है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा कंटेनर रहा, ये हमारा कॉलम रहा। अभी अगर मैं फ्लेक्सिबल से रैप करूँ तो देखते हैं कि कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता। नहीं, अभी भी एरर दे रहा। ठीक है, तो अभी फ्लेक्सिबल हटाते हैं और यहाँ से इसको एक बार रन कर लेते हैं फिर से, और इस बार हम लोग कॉलम के ऊपर लगाएंगे एक्सपेंडेड। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम के ऊपर एक्सपेंडेड लगाया तो ये देखो कि हमारी जो ओवरफ्लो हो रही थी वो तो ठीक हो गया। अभी देखते हैं कहाँ कहाँ मैंने एक्सपेंडेड लगाया है। यहाँ पे सबसे पहले ये कंटेनर था, फिर रो है, और रो के अंदर एक और रो है तो उसके ऊपर मैंने एक्सपेंडेड लगाया, फिर मैंने कॉलम के ऊपर एक्सपेंडेड लगाया। अब यहाँ पे हमारी ओवरफ्लो की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये 2 लाइन में आ रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ 1 लाइन में आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट चैट लिखे हम लोग ना वहाँ पे जाके लिखेंगे मैक्स लाइन और 1 लिख देंगे। ठीक है, इतना करते ही आपकी जो ये भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसको करने का ये तरीका था। सिर्फ फ्लेक्सिबल लगाने से नहीं हो, तो देखना कि फ्लेक्सिबल तभी वर्क करता है जब उसको एक फिक्स विड्थ मिला हुआ रहे, जिसमें वो जितना में वो जाके वो वहाँ से कट सके। ठीक है,
लेकिन हम लोग ने जब इसको दिया था तब इसमें फिक्स विड्थ नहीं थी, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। और ये प्रॉब्लम मैं भी नहीं जज कर पाया था, मैंने भी कभी चेक नहीं किया था ज़्यादा बड़ा मैसेज सेंड करके। तो एक भाई ने मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज किया कि भाई इस तरह की एरर आ रही है जब हम लोग बड़ा मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, कोई भी इशू आए, तो अपने से ठीक करो। और अगर आपसे ठीक भी हो जाते फिर भी हमको बताओ कि ठीक है कि वहाँ पे चेक कर लो, वहाँ पे एरर आती है जब ऐसे करते हैं, तो ताकि हम लोग इसको फिर से ठीक कर पाएँ। और अगर नहीं हो रहा है तो भी वहाँ पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो कि हाँ इस तरह से हम लोग ऐसे चेक कर रहा था तो ये एरर आ रही है या बग आ रहा है, ठीक है, कुछ भी आ रही है तो वो उस तरह से आप हमको भेज सकते हो, तो उसको हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग दो चीज़ें कर लिए, एक तो यहाँ पे इमेज शो करवाने के लिए, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जो ना इमेज शो करवा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर में इमेज आ रही है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि कैश इमेज का यूज़ करेंगे। तो कैश इमेज मैंने कहाँ लगाया था, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने लगाया था प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल के अंदर मैं लगाया था कहाँ पे, इमेज पिकर है, और कैश इमेज कहाँ गया, इमेज पाथ, टेक्स्ट इनपुट, नहीं, ओके, ये रहा हमारा कैश इमेज। तो इसको यहाँ से यहाँ तक मैं कर दूंगा कॉपी, और सेम चीज़ को मैं चैट टाइल के अंदर ले जाकर जो हमारी प्रोफाइल इमेज है, सॉरी चैट टाइल नहीं, चैट पेज के अंदर, चैट पेज कहाँ गया, चैट ये रहा, चैट पेज ये रहा, और चैट पेज के अंदर हमारी जो प्रोफाइल इमेज थी उसको हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे। ये रहा प्रोफाइल इमेज, और इसको यहाँ से यहाँ तक हटा देंगे, और यहाँ पे जो हम लोग ने कॉपी करके लाए थे उसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे ये चीज़ को, ये इंपोर्ट हो जाएगा। और जो प्रोफाइल यहाँ पे इमेज डालनी है वो क्या डालेंगे, तो हम लोग डालेंगे यूज़र मॉडल, ठीक है, डॉट प्रोफाइल इमेज, और ये बोले कभी कभी ये नल आ सकता है तो हम लोग लिखेंगे एसेट्स, एसेट इमेज डॉट, सॉरी इमेज एसेट, सर मैंने क्या रखा था यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार जो नाम रखता हूँ। तो इमेज के अंदर आएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है एसेट्स इमेज, ठीक है, एसेट्स इमेज डॉट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल यूआरएल। इतना लिखने के बाद सेव करेंगे। एक बार मैं बैक चलता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब देखो अभी हमारी जो इमेज है वो दोबारा से लोड नहीं हुआ। पिछले बार क्या हो रहा था कि हम लोग चैट पे आ रहे थे, कुछ देर के बाद वो इमेज हमारे पास शो हो रही थी, अभी वैसा नहीं है, ठीक है। तो अब सही हो गया, ये चीज़ भी हम लोग सही कर लिए। अभी हम लोग एक और चीज़ करते हैं जो कि हमारे कीबोर्ड्स के लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो टाइपिंग का एरिया है वो मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि व्हाट्सएप पे कैसा रहता है। तो व्हाट्सएप पे पहले अगर हम लोग नॉर्मल रहें तो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। और अगर हम लोग इस पर कुछ लिखना शुरू करें तो क्या होता है कि वो इमेज वाली चीज़ें उधर चल जाती है और सेंड वाला बटन उधर चल जाता है। ओके, समझ गए। अभी ऐसा करना है हम लोग को कि जो माइक वाला है वो उधर डालना है, और जो सेंड वाला है वो इधर करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कहाँ पे, तो किधर गया हमारा चैट पेज, ये रहा चैट पेज पे ही तो है। और चैट पेज में जो सबसे लास्ट में है वो कहाँ पे था हमारा, वो था आई थिंक फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये रहा फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये रहा हमारा, यही तो है ना, आई थिंक यस यही वाला चीज़ें हैं। तो मैं इसको एक काम करूँगा कि इतना बड़ा जो चीज़ मैंने यहाँ पे रखा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। और ये क्या लेता है, एक विजिट लेता है, ठीक है। और इसके अंदर आकर मैं लिखता हूँ मैसेज सेंड, इसका क्या नाम रखे यार, इसको रखते हैं टाइप मैसेज डॉट डॉट,
ओके, तो अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो यूज़र टाइप मैसेज वाला था उसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। और ये चीज़ें भी बना लेना कि यहाँ पे एक चैट कंट्रोलर और एक मैसेज कंट्रोलर दोनों चीज़ें बना लेना, और यहाँ पे एक यूज़र मॉडल को रिक्वेस्ट कर लेना, ताकि जब भी हम लोग इसको कॉल करें तो यहाँ पे टाइप मैसेज में एक यूज़र मॉडल दें, और ये यूज़र मॉडल हम लोग इधर यूज़ कर रहे थे मैसेज भेजने टाइम, ठीक है। इसीलिए हम लोग को यूज़र मॉडल की ज़रूरत पड़ी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन इन द सेंस हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारे ये कंटेनर हुआ, ठीक है, ये कंटेनर में हमारे पास है एक ये चीज़ें, ठीक है, और एक ये चीज़ें हैं, और फिर हमारे पास एक और ये बटन है, और ये बटन है, ठीक है, सेंड करने का बटन। हमारे पास 3 बटन है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो वॉइस वाला आइकन है और जो सेंड वाला आइकन है दोनों एक ही जगह पर है, ठीक है। यानी कि जब कुछ टाइप कर दे तो वॉइस वाला मैसेज वाला हट जाना चाहिए, और जब कुछ टाइप नहीं किया हुआ रहे तो ये वॉइस वाला आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ऐसा हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक वो बनाएंगे। हम लोग एक काम करते हैं, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक RX स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना लेना, ठीक है। मैंने वो भी बना लिया। और फिर क्या करना है कि आपने जो टेक्स्ट फील्ड लिखा था उसके अंदर आकर आपको लगानी है यहाँ पे ऑन चेंज। और ऑन चेंज ये फंक्शन तब कॉल होती है जब भी आप टाइप करते रहते हो ना, जितनी बार आप कीबोर्ड को प्रेस करोगे उतना बार ये ऑन चेंज फंक्शन चलेगी, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया कि ये एक मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया था RX, उसमें जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम लोग असाइन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने कंसोल के लिए टाइप किया था। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से कहाँ गया हमारा वो ये रहा हमारा माइक वाला, ये यहाँ से मैं हटा लेता हूँ अभी। और मैं कहाँ पे रखूँगा, मैं रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा, सबसे पहले मैं OBX लगाऊँगा और यहाँ पे चेक करूँगा कि मैसेज डॉट वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू अगर एम्प्टी होती है, अगर वो खाली रहता है, तब हम लोग क्या शो करवाएंगे, तब हम लोग ये वाली माइक वाला शो करवाएंगे, ठीक है। और अगर उसने कुछ लिख दिया तब हम लोग शो करवाएंगे मैसेज वाला, ठीक है। तो यहाँ से इधर आकर एक डाल देते यहाँ पे। अब ये हो गया सेट। अभी देखो हम लोग ने अभी कुछ नहीं लिखा, अभी देखो हमारे यहाँ पे माइक शो हो रही है। जैसे मैं लिखूँगा तो यहाँ पे सेंड वाली बटन शो हो जाएगा। समझ गए कि मैं कर क्या रहा था वहाँ से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको चेंज करवा सकते हैं। अभी एक चीज़ और करते हैं कि हम लोग इसको एक आइकन यहाँ पे भी डाल ही देते हैं जिसमें हम लोग इमोजी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे काम देगा हम लोग को इमोजी सिलेक्ट करने के लिए। ये जो है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे हम लोग इमोजी सिलेक्ट करेंगे, तो इसका इमोजी का भी पिक्चर हम लोग लाए नहीं है तो वो भी ला लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, मैंने एक इमोजी लाया है और वो इमोजी को मैंने यहाँ पे ला के रख दिया इमोजी नाम से। अब उसका जो पाथ है वो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कहाँ पे सेट करें, तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग सेंड उंड वाला मैसेज था ये रहा, माइक ये सब का यहीं पे है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमोजी और यहाँ पे चैट इमोजी, ठीक है। अब ये वाली जो मैंने सेट किया उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर देंगे चैट इमोजी। अब सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चैट इमोजी का जो आइकन है ये आ गया। अब बोलोगे कि मैं कहाँ से ले सकता हूँ, तो देखो फिग्मा फाइल का मैंने एक्सेस दे चुका हूँ, वहाँ पे जाओगे मिल जाएगा। मैंने अभी फ़िलहाल अभी ही डाला है, ठीक है। इमोजी का भी हम लोग डाल चुके हैं। और मैसेज इस तरह से लिखने पर ये हम इसको सेंड कर सकते हैं, और जैसे सेंड करोगे तो ये क्लियर हो जानी चाहिए थी, जो कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को हटा दिया था। अभी इसको मैंने सेव किया, ठीक है। फिर से मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे और जैसे ही सेंड करेंगे तो ये चला जाएगा। अभी देखो चला गया, लेकिन अभी भी हमारा जो ये आइकन है वो चेंज नहीं हुआ। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग एक काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि है मैसेज डॉट क्लियर नहीं लिखे हम लोग ने, जिससे कि उसमें जो भी चीज़ें थी, एक सेकंड, ये क्लियर नहीं हो रहा है तो एक काम और कर सकते हैं, मैसेज डॉट वैल्यू इक्वल टू
एम्प्टी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो भी उसमें वैल्यू था वो उसी रख ले रहा था, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे सेंड करेंगे तो उसकी वैल्यू भी हम लोग को एम्प्टी कर देगा और हमारी जो आइकन थी वो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लिया। अब देखो अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इमोजी को भी हम लोग वहाँ पे इस तरह से इस पर जब क्लिक करेंगे तो इमोजी भी सेलेक्ट करने की ऑप्शन आना चाहिए। उसके अगली वीडियो में हम लोग फोटो सेंड करने वाली चीज़ें बनाएंगे। ओके, तो ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। ऐसी वीडियो आती रहेगी और बहुत सारे कॉलेज की प्रोजेक्ट की जो वीडियो वो भी आते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।